আমাদের সময় জেনজিরা বড়রা যাই বলতো তাই মেনে নিত, কিন্তু এখনকার জেনজিরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, তারা লজিক্যাল উত্তর চায়, তারা ভালোবাসা চায়। পডকাস্টে এমনটাই জানালেন আরএসএস এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी, वो जैन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट। और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं, और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं। लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। আজকের জেনজিরা খুবই সৎ, তাদের মধ্যে দেশভক্তি আর সেবাভাব দেখা যায়। আমাকে যদি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়, তাহলে আমি জেনজির উপরে ভরসা রাখবো। মত সংঘ প্রধানের। अब लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो, तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है। तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। শিক্ষা কোনো ব্যবসা নয়, শিক্ষা জীবনের প্রয়োজনীয়তা, স্পষ্ট মত মোহন ভাগবতের। पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा। जी सर। पहला है कि शिक्षा एक कमर्शियल बिजनेस नहीं है, जी। वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूं, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान हैं हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया। तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़े थोड़े संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा
सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है। तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है। लेकिन बेसिक तो यह है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। সরকার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা চালাবে এমনটা নয়, আমাদেরও উদ্যোগী হতে হবে। বিদ্যাভারতী এই ক্ষেত্রে কাজ করছে, জানালেন মোহন ভাগবত। तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्याभारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं, बहुत प्रांतों में उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে সংঘ প্রধানের মত। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा सरकार से। পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কি ভারতের ছাত্রছাত্রীরা কথা বলতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে মোহন ভাগবত বললেন, स्पष्ट पूछ लेता हूँ एक बार। आज की तारीख में सिविल सोसाइटी को पाकिस्तान और चीन के जो स्टूडेंट्स है या फिर नॉर्मल सिविल सोसाइटी है उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हाँ या ना? Not during times of conflict, I tell you. Now conflict is a military war or even terrorism. That is a sort of conflict. This terrorism is not only a terrorism by radical groups. It has a whole philosophy behind it. And there is a policy behind it. 1,000 cuts. So it is a hidden war. So we have to treat it accordingly. সমকামী বিয়ে নিয়ে সংঘ প্রধানের মত হলো, माई क्वेश्चन देन टू यू इन दिस इज कि सेम सेक्स मैरिज जो है अब तक वो लीगलाइज नहीं किया गया है, एंड संघ की विचारधारा इस पे और जेन जी और जेन अल्फा में ये काफ़ी बात होती है। उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ दैट
why is the RSS stating that same-sex marriage should be disallowed? तो same, did I ever say same manner? Sorry, sir. Did I ever say same manner? No, sir. No. No. LGBT or whatever, they are all part of the society Thank you. which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first. Because laws don't dictate society. Society dictates the laws. है ना? जी. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. How lovely. How lovely. How lovely. So सेम सेक्स कंपेनियनशिप, उसके बारे में विमर्श और विचार करना चाहिए एंड इवेंचुअली उस पर कोई लॉ पास करना चाहिए कि दैट बिकम्स एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी. आई एम सो ग्लैड. Not only that, यस. that will continue the smooth running of the society in future also. That type. ভারতীয় সমাজে নারী শক্তির ভূমিকা এবং আরএসএস এর নারী সংগঠন নিয়ে সংঘপ্রধান বলেন, सर और एक विषय है महिला के बारे में एंड यू हैव स्टेटेड सेइंग दैट मेन मस्ट स्टेप बैक एंड एम्पावर वुमेन टू लीड एंड आई कोट यू इन दिस वर्ड टू वर्ड. आपने ये बताया है. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन सोसाइटी टुडे? Role of women in not only Bharatiya society, everywhere in the world, we take it that it is equal and complementary to each other. So, they have to be trained in capacities as we train men in capacities. So everything they can do and everything they should be trained for. और क्या पूछना है? That role is there. और सर इसमें ये पूछना है सर, the RSS truly believes that women are equal partners in nation building, but sir then why does the core organization of the RSS remain intrinsically male, and why is okay. the solution? Okay. Guys, this is a samvad, this is not a vivad. No, This it's is- okay. This is samvad. You are asking questions from their mind. That is why they are clapping. सर ये भी क्लैरिफाई कर दूं, लोगों को लगेगा मेरे प्रश्न है,
मतलब में डांट भी मुझे पड़ेगी, श्रेय भी मुझे जाएगा, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ that these questions, the reason why they are clapping so much, have been crowdsourced from the students who are sitting here, not just sitting here, but from all the schools and colleges that we work with. So उसके लिए ताली ज़्यादा बजा रहे हैं. But sir, ये यदि why is the solution always to keep women in a separate parallel wing rather than integrating them into the apex decision-making body of the RSS? So this question has been asked because you have incomplete information. In all the organizations that Swayamsevaks are running, women are shouldering responsibilities with men in equal capacities. Except RSS, there is a reason. When RSS started, if we had started the organization in women also, we wouldn't have thrived. That times were like this. This question would not have been asked at that time, because it was very natural to form separate organizations of women. Secondly, the organization that were formed by women for the same purpose, Rashtra Sevika Samiti, it had and it has and it will have full support from RSS, even training. But they have told us that we will work here, you don't interfere. You work there, we will not interfere. We will help each other. That mandate, when they will withdraw, we will start doing work in women also. But in apex body of RSS, Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha, all the women working in the public field, they are also invited in the process of decision making. They are there for full 3 days. দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সংঘপ্রদানে জেনজি, শিক্ষা সংস্কার, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।